तो दोस्तों मैं दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो बॉलीवुड की मोस्ट अंडररेटेड सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के ऊपर बनाई है। अब सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि अंडररेट का मीनिंग क्या होता है। अंडररेट का मीनिंग होता है किसी चीज या किसी इंसान को उसकी क्षमता से कम आंकना, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है लेकिन उसे वो सब नहीं मिल पाता जो वो डिजर्व करता है। यही चीजें कई बार मूवीज के साथ भी होती है। बावजूद इसके फिल्म बहुत अच्छी है, स्टोरी काफी दमदार है, कन्विंसिंग है, बट कई कारणों की वजह से इन मूवीज को अंडररेट कर दिया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि उतनी अप्रोच नहीं मिल पाती है ऑडियंस की जितनी वो डिजर्व करती हैं। और ऐसा होता क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, इसके कई कारण हैं। कई बार मूवी का बजट कम होने की वजह से मूवी के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या मेकर्स होते हैं इन मूवी को अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऑडियंस में इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। इसके अलावा कई बार अच्छी स्टार कास्ट ना होने की वजह से भी इन मूवीज को अंडररेट समझा जाता है। और कई बार बड़े बड़ी बजट की मूवीज एक साथ लॉन्च हो जाती हैं जिनमें ये मूवीज कहीं गुम होकर रह जाती हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इन मूवीज को अंडररेट कर दिया जाता है। और ऐसी ही 5 धमाकेदार अंडररेटेड बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर मूवीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौहान और आप देख रहे हैं स्पिनिंग लट्टू। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो है 5वें नंबर पे हमारे पास जो मूवी है उसका नाम है मिक्की वायरस। ये 2013 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया था सौरभ वर्मा ने। लीड में मनीष पॉल, वरुण बरोला, एली एब्रम है। बात करें इसकी स्टोरी की तो स्टोरी के अंदर मिक्की वायरस एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता है और साथ में ही हैकर का काम भी करता है। उसकी एक अपनी वर्चुअल फैंटेसी भी है जिसका नाम है कुंफू चमेली। लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तब तक जब तक कुंफू चमेली कामयाबी के रूप में उसके सामने नहीं आ जाती है। वो उसे देखकर प्यार में पागल हो जाता है। थोड़ी बहुत जद्दोजहद करने के बाद मिक्की जो होता है वो कामयाबी को पा लेता है। और कुछ ही दिनों बाद मिक्की को पता चलता है कि कामयाबी एक मुसीबत में फंस गई है और वो चाहती है कि एक वेबसाइट है उसको हैक करना पड़ेगा। जैसे ही मिक्की को ये पता चलता है कि जिस वेबसाइट को उसने कामयाबी के लिए हैक किया था उसी वेबसाइट से करीब 100 करोड़ रुपए की चोरी हो गई है, तो उसे काफी डाउट होता है और वो कामयाबी को ढूंढने निकल पड़ता है। कामयाबी उसे मिल तो जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसका मर्डर हो गया है। अब प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है कि 100 करोड़ रुपए की चोरी क्या कामयाबी ने करवाई थी? अगर कामयाबी ने कराई थी तो उन्हीं का मर्डर किसने कर दिया और वो 100 करोड़ रुपए आखिर किसके पास है? दोस्तों मूवी काफी इंटरटेनिंग है, तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि ये मूवी भी जरूर देखिएगा। क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर और साथ में कॉमेडी का तड़का। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको मूवी देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इस मूवी का लिंक दे रहा हूं। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की 10 में से 6, और ये काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और गूगल यूज़र की अगर आप बात करेंगे तो 92% लोगों ने, यानी गूगल यूज़र्स ने इसको लाइक किया है। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी नई नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बात करते हैं अब मूवी नंबर 4 की, शागिर्द 2011 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन, क्राइम, थ्रिलर और सस्पेंस मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है तिग्मांशु धूलिया ने। मूवी के मेन लीड में नाना पाटेकर हैं, मोहित अहलावत है, रिमी सेन है और अनुराग कश्यप है। मूवी में एक्शन के साथ साथ थ्रिलर और सस्पेंस काफी अच्छा है, काफी एंटरटेनिंग है। हनुमंत सिंह को उस ऑफिसर पर डाउट होने के बावजूद भी वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे ये पता चल जाता है कि दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। इस वजह से उन दोनों के बीच में आपसी टकराव भी होता है। अब मूवी इसी तरह आगे बढ़ती है, लेकिन इस मूवी में सिर्फ उन दोनों के टकराव की ही कहानी नहीं है। ये मूवी आपको और भी ज़्यादा सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है, जो कि आप मूवी अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बात करें मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो इसको 7.1 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूज़र ने इसको 88% लाइक किया है। तो मूवी काफ़ी शानदार है, मूवी को जरूर देखिए। तो चलो दोस्तों आते हैं मूवी नंबर 3 पे, मनोरमा 6 फीट अंडर। मूवी रिलीज हुई थी 2007 के अंदर और इसको डायरेक्ट किया था नवदीप सिंह ने। मूवी के अंदर मेन कलाकार यानी जो मेन लीड है वो अभय देओल हैं, कुलभूषण खबंदा है, रिमी सेन है, सारिका विनय पाठक है।
और गुलपनाक की कहानी काफ़ी कन्विंसिंग है। डायरेक्शन बहुत ही जानदार है जो कि आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होने देगा। ये कहानी बेस्ड है राजस्थान पर, जहां पर सत्यवीर रहता है। सत्यवीर की एक अपनी फैमिली है, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उसकी बीवी उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब यही सब कुछ चल रहा होता है और इसी बीच में एक रात को एक लेडी उसके घर पर आती है जो कि बताती है कि वो इस शहर के एक बहुत बड़े मिनिस्टर की वाइफ है और उसे शक है अपने पति पर कि उसके पति का कहीं अफेयर चल रहा है और वो अपने पति की जासूसी कराने के लिए सत्यवीर को हायर करना चाहती है। और इस काम के लिए वो उसकी पैसे ऑफर करती है। अपने माली हालत खराब होने की वजह से सत्यवीर उस ऑफर को ले लेता है और वह उसके पति की जासूसी करने में लग जाता है और वो काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा कर लेता है। लेकिन इसी बीच सत्यवीर को ये भी पता चलता है कि जो लेडी उस रात उसके घर में आई थी वो मनोरमा नहीं थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि उसे उस मिनिस्टर की जासूसी करानी पड़ रही थी। इन सब सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है सत्यवीर। अब आगे स्टोरी में क्या होता है ये तो आप मूवी में देखेंगे तो ही पता चलेगा दोस्तों। इस मूवी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.7 की और 90% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। 2 नंबर पे जो मूवी है उसका नाम है अगली। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनुराग कश्यप ने। इसकी लीड में है रोनित रॉय, राहुल भट्ट, सुरवीन चावला। बात करते हैं इस मूवी की कहानी की। राहुल एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जिसका अपनी बीवी से डिवोर्स हो रखा है, लेकिन उसकी एक 8 साल की बेटी है। कोर्ट की परमिशन से राहुल अपनी बेटी को एक दिन की घुमाने के लिए ले जाता है। इसी बीच राहुल को उसके दोस्त का कॉल आता है किसी जरूरी काम के लिए। अब वो अपनी बेटी को 5 मिनट के लिए उस गाड़ी में छोड़कर अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है तो गाड़ी के अंदर उसकी बेटी नहीं होती, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। राहुल और उसका दोस्त उसकी बेटी को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच वो एक ऐसे आदमी से टकरा जाते हैं जिसके पास उसकी बेटी का मोबाइल होता है, जिसे देखकर उन पर शक होता है। वो उसके पीछा करने लगते हैं। अब वो पीछा करते करते अचानक होता यह है कि वो आदमी बदहास दौड़ते दौड़ते एक ट्रक के नीचे आ जाता है और मर जाता है। राहुल की बेटी के मिसिंग होने के बाद पुलिस उन्हीं पर शक करने लगती है और राहुल और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सबूत ना होने की वजह से राहुल और उसके दोस्त को छोड़ दिया जाता है, लेकिन पुलिस उनके ऊपर पूरी निगरानी करती है। इसी बीच राहुल को एक कॉल रिसीव होता है किडनैपर्स की तरफ से, जहां वो ये बताते हैं कि कली यानी कि उसकी बेटी उनके पास है और अगर उसको उनकी बेटी चाहिए तो उसे एक बहुत बड़ा अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा। अब यहीं से जो है कहानी का सस्पेंस और थ्रिलर स्टार्ट होता है और मूवी की एक्चुअल कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अब मूवी में आखिर होता क्या है, क्या वो अपनी बेटी को छुड़ा पाता है, क्या वो उनको पैसे दे पाता है, जबकि वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसके पास ना तो बहुत सारा पैसा है, तो वो पैसे कहाँ से अरेंज करता है। तो यही सब आपको मूवी जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लास्ट तक देखिएगा। मूवी का जो सस्पेंस है बहुत ही जबरदस्त है। ऐसा सस्पेंस आपको कहीं, आप इस मूवी की तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। अब बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग की तो 8.1 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को और 80% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। नंबर 1 पे जो मूवी है उसका नाम है डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया था दिवाकर बैनर्जी ने। मूवी की लीड कास्ट में है सुशांत सिंह राजपूत, स्वस्तिका मुखर्जी, दीपक तिवारी और नीरज काबी। की कहानी जो बेस्ड है वो ब्योमकेश बख्शी के करियर के फर्स्ट केस पे। ये है कि एक लड़का उनके पास आता है जो कि रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके पिता का काफी दिन से लापता है, तो वो उसे उनको ढूंढने में मदद करे। अब ब्योमकेश बख्शी इस केस को ले लेते हैं और वो ढूंढने निकल पड़ते हैं उस लड़के के पिता को। कुछ क्लू और सुराग के जरिए वो उसके पिता तक पहुंच जाते हैं, लेकिन लड़के के पिता का मर्डर हो चुका होता है। उस लड़के के पिता की लाश मिलने के बाद केस सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहीं से नई मुसीबतों की शुरुआत हो जाती है ब्योमकेश बख्शी के लिए। अब इस मूवी में आगे क्या क्या होता है ये तो मूवी आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। इस मूवी की सबसे खास बात मैं आपको बता दूंगी, इस मूवी का जो विलन है वो इतना जबरदस्त है कि लास्ट में जब वो आपके सामने आता है तो आपकी एक्टिंग का आप लोहा भी मानेंगे। बात करें IMDb पर इस मूवी की रेटिंग की तो 7.6 इस मूवी को रेट किया गया है
और 97% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। तो मूवी काफ़ी शानदार है, वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि ये पांचों के पांचों मूवी ज़रूर देखिएगा और सारी मूवीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। केवल इसी मूवी का लिंक आपको नहीं मिल पाएगा, ये मूवी जो है अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करें।